बच्चों के दिमागों में डाली जा रही है, जो मदरसे के बच्चों के डाली जा रही है और कॉन्वेंट के बच्चों के दिमाग में डाली जा रही है कि हम नाश्ता करेंगे वहाँ दिल्ली जाके, हम परचम लहराएंगे, हम जवाब देंगे। ये दिस इज़ नॉट हेल्पिंग एट ऑल। लेकिन आपको मतलब ये मालूम होना चाहिए कि ये जो नैरेटिव एक 5th जनरेशन वॉरफेयर के ज़रिए और पाकिस्तान के कंट्रोल्ड मीडिया के ज़रिए लोगों के दिलों में बसा दिया गया है, उससे लोग समझते हैं कि ये मसीहा है हमारा फ़ौज, ये हमारी फ़ौज मसीहा है और इसी में हमारी बका है। अगर ये ना हो तो शायद पाकिस्तान ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो ये देखें कि उनकी जो एजुकेशन का बजट, उनकी हेल्थ का बजट, उनकी साफ़ पानी का बजट कौन खा रहा है, तो वो उनको मालूम होगा कि हमारा मसीहा ये नहीं है बल्कि ये हमारा भी हक़ खा रही है। और ये उसके साथ साथ ये दुनिया के ताहिर भाई, दुनिया के जो हमारे जो दुनिया तो छोड़ दें, पड़ोस के जो मसाइल हैं उसकी वजह भी यही बन रहे हैं। अब आप इस मसले को हल कैसे करें? उस मसले का हल ये है कि हमें इनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल हुदूद हैं उसमें रखना पड़ेगा, जो दायरे में, वो अपने दायरे में रहें, काम करें। आई थिंक वी दिस कैन वर्क आउट। देखिए, वो दायरे की हदूद की जो बात करें, मैं इसमें ये करूँगा बात, आपने 2-3 दफ़ा बात की कि एक ऐसा माइंडसेट बन गया कि इनका ये ख्याल है कि वहाँ पे जाएंगे, परचम लहराएंगे, नाश्ता करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। अगर ये परचम लहराने का ऑब्सेशन छोड़ दें तो दोस्ती सही मानों से करें, तो पाकिस्तान की आवाम को भारत में जाके नाश्ता करने या नमाज़ पढ़ने से भारत नहीं रोकेगा जी, क्योंकि इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है जी, जैसे हम अमेरिका और कनाडा में साथ साथ रहते हैं जी, तो यहाँ से 45 मिनट की ड्राइव के बाद हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं और जाके हम नाश्ता कर लेते हैं अमेरिका में। जी, ठीक है, बिल्कुल। और साथ ही किसी चर्च या मंदिर जिसका जो रिलीजन है या मस्जिद में वो अपनी अपनी इबादत कर लेते और हैं। जितने लोग यहाँ से जा रहे होते हैं उतने आ भी रहे होते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ से आ जा अच्छा, रहे हैं डेली बेस पे। इसी तरह पाकिस्तान लाहौर की जैसे बात कर ले, राम के बेटे का शहर है। अगर ये एनिमोसिटी ख़त्म कर दे डीप स्टेट, जिसका नुकसान मेरा ये मौक़िफ़ है कि इस एनिमोसिटी का नुकसान अब तक डीप स्टेट वालों को ही हुआ है। जी, फिर भी नहीं सुधरते। ठीक है, तो अगर ये एनिमोसिटी ख़त्म कर दें, मैं बार बार कहता हूँ कि पैसों के लिए पैसे के लिए तरस रहे हैं, इनको किसी के आगे जाके पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं है। इनके यहाँ सारी इंडस्ट्री, टूरिज़म इंडस्ट्री, हिंदू जो बेचारे अपनी इबादत गाहों को छोड़ गए थे वो लाखों करोड़ों पाकिस्तान आएंगे। अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि सिख आ जाएं, मगर उसमें भी ये गुगली फिर रहे हैं, बजाय कि सिखों को टूरिज़म के हवाले से और उनकी रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से किया जाए, मगर उसमें एजेंडा कुछ और है। हाँ, उसके ठीक है, मतलब तेरे लहजे में जो अब रद्दो बदल लगता है, इसके पीछे कोई सरगर्मे अमल लगता है, वो कुछ और, नीयतें कुछ और है। नीयत तो उस अच्छा, ये अगर नीयतें ख़त्म हो जाएं और वाकई ये तय कर लें। अब देखिए, बांग्लादेश की जैसे बात है, बांग्लादेश का इस वक्त ऑलमोस्ट 8% के करीब वो एनुअल जो GDP चल रहा है। ठीक है, भारत तो एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ा आती है, वो कभी नीचे कभी ऊपर होता रहता है, उसकी इकॉनमी बड़ी भारत की स्टेबल है। लोग ऐसे वावेला मचाते हैं जी ज़रा डाउन हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो एक और फैक्टर्स होते हैं। लेकिन पाकिस्तानी बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो अपनी फैक्ट्री उठा के भारत लेके जा रहे हैं, भारत कह रहा हूँ, माफ़ कीजिए, बांग्लादेश लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड है, वो बांग्लादेश फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। तो बांग्लादेश फिर भी कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, अगर पाकिस्तानी बिजनेसमैन आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं, एज लॉन्ग एज बिजनेस ला रहे हैं, टेररिज्म नहीं ला रहे हैं। वो तो अपना कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छा कर रहे हैं ना बांग्लादेश में। तो पाकिस्तान अगर ये सारे मसाइल से निकल आए, जब मैं पाकिस्तान कहता हूँ डीप स्टेट है जी, अब ये बात वाकई समझ से बाहर है कि डीप स्टेट को एनिमोसिटी या इस दुश्मनी का फ़ायदा क्या है। अगर अनीसा को फ़ायदा हुआ होता या हो रहा है, फिर हम कहते कि यार ठीक है, ये अपने नेशनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा, कुछ फ़ायदा ना उनको हो रहा है ना आवाम को। कश्मीर पे फॉर इंस्टेंस अब तक बिलियंस डॉलर पाकिस्तान लगा चुका हुआ है, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर। ठीक है, 1 इंच नहीं ले सकते,
ना ले सके हैं, ना ले सकेंगे। 370 पे भी प्रियजीत भाई वो बिल्कुल से ज़बानी जिसे कहते हैं ना लिप सर्विस हुई और उसके बाद एक्सेप्टेंस हो गई कि जी कश्मीर हमारा नहीं रहा अब। क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त की मुश्किलात हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अब प्रेशर डाल रही है। पाकिस्तान की डीप स्टेट अब तक इसलिए सर्वाइव कर सकी कि अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में वो पार्टनर थे। तो अमेरिका भी आंखें बंद किए हुए था। अब अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भारत के साथ ज़्यादा है। दूसरा, पाकिस्तान के साथ उनकी शिकायतें बहुत हैं। बिल्कुल ठीक है ना, कि भाई हमें भी आपने बहुत बिट्रे किया मत। तो इस सारी सिचुएशन में अब इनके पास एक ही रास्ता है कि भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हो। मगर भारत के साथ अच्छा ये भी कहते हैं कि हम तो कह रहे हैं भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, वो तो मोदी साहब RSS हमारे साथ नहीं बैठना चाहते। लेकिन रियलिटी ये है कि भारत, मोदी सरकार, ये RSS का मसला नहीं है। जो भारत की पूरी इस्टेब्लिशमेंट है उनको बात समझ में आती है कि भाई अब तक हमारे साथ जितने दोस्ती प्यार के अब तक जो वो मिलाप हुए, उसका एंड रिजल्ट पीछे से छुरा घोंपने की सूरत में सामने आता था। ठीक है, इधर खाना खा रहे हैं, क्रिकेट की बात हो रही है, अगले दिन कोई अटैक हो जाता था। बिल्कुल। तो इस सारी सूरत हाल में अब भारत की इस्टेब्लिशमेंट और भारत की सरकार दोनों ये कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा नहीं चल सकता।